अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सुबह सुबह की मॉर्निंग। सुबह सुबह बच्चे स्कूल जा रहे हैं। मेरी बेटी भी माशाल्लाह से तैयार होके जो है वो स्कूल जा रही है। सब बच्चे माशाल्लाह से सुबह सुबह उठते हैं, नाश्ता करते हैं, तैयार श्यार होते हैं और पहुंच जाते हैं सब अपनी अपनी मंजिलों पे। चलें भाई, हम भी अपने किचन में पहुँचे। या मेरी बेटी ने बोला मुझे जो है ना नूडल्स खाने हैं, तो मैंने उसके लिए नूडल्स बना दिए हैं। यहाँ चाय रखी है मैंने। आप लोग बताइएगा, सुबह सुबह उठ के आप लोग का भी यही काम होता होगा ना। चल दीदी से फटाफट से नाश्ता बना दे। किसी ने काम पे जाना है, किसी ने स्कूल जाना है। हर कोई अपने धुन में सुबह की मॉर्निंग में उठ के अपने अपने कामों में बिज़ी हो जाता है। और जैसे ही रात का वक्त होता है तो सब अपने अपने सोने चले जाते हैं। इसी तरह आज का माय फर्स्ट व्लॉग है, तो प्लीज़ आप लोग की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा अगर आपको अच्छा लगे तो। चलें जी, यहाँ तो हमारी चाय पकती रहेगी। जल्दी जल्दी से हम अपने पराठे भी बना लेते हैं, नहीं तो फिर चाय जो है ना ठंडी हो जाएगी। चलो, किस किस को सुबह सुबह पराठा खाना पसंद है, किस किस को रोटी खाना पसंद है, किस किस को नान छोले खाना पसंद है। हर किसी की अपनी अपनी होती है, लेकिन मुझे तो ये है कुछ भी मिल जाए। ज़्यादातर तो ये होता है कि पराठा, नहीं तो पापे, चाय भी चलती है। लेकिन बच्चों को ये होता है कि हमें जो है ना कि अंडा दे दो बस। हमने ना पराठा खाना है, ना डबल रोटी खानी है, ना हमने पापा खाना है, हमें सिर्फ अंडा खाना है। और वो अंडा खा के चले जाते हैं। जो पराठा भी है वहीं पड़ा रहता है, पापे भी वहीं पड़े रहते हैं, बिस्किट भी वहीं पड़े रहते हैं, लेकिन वो हमने खाने नहीं। और चाय भी नहीं पीते मेरे बच्चे तो। मैंने बनाया था कढ़ी, सालन बच चुका था। मेरे हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं है। ज़रूर इंट्रोडक्शन कराऊंगी अपने हस्बैंड का भी, अपनी दोनों बेटियों का माशाल्लाह से। चले भाई, दोपहर का वक्त होता है तो गुड आफ्टरनून। मैंने चढ़ाया यहाँ पे सालन, आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ। प्याज को अच्छी तरीके से हम लाल करेंगे और उसमें हम फेंकेंगे 3-3 करारी करारी ग्रीन मिर्ची। हाय मिर्ची, किस किस को लगती है मिर्ची। अच्छी तरह से ब्राउन होने के बाद अब हम इसमें डालेंगे काली मिर्चें, काली मिर्च, लौंग एंड मेरे ख्याल से उसको बोलते हैं जवैत्री, वो डालेंगे। क्योंकि ना ज़ीरा जो है ना बिल्कुल चुटकी भर था मेरे पास, ज़ीरा मेरे पास ख़त्म हो चुका था, इसलिए जो है ना जो है मसाले बस उन्हीं से काम चलाना है। क्योंकि बिल्कुल ही महीने का एंड है। ऐसा किस किस के साथ होता है कि बिल्कुल महीने का एंड होता है। स्टार्टिंग में हम लोग खा रहे होते हैं पिज़्ज़े, हम लोग बना रहे होते हैं मुर्गी, कौरमे, शवारमे, हम लोग सब ये चल रहा होता है। लेकिन जब एंड के दिन होते हैं तो एंड के दिनों में होता है कि जो घर में चीज़ अवेलेबल है बस उसी से गुजारा कर लो। ऐसा किस किस के साथ होता है? मेरे साथ तो बहुत होता है भाई। इसलिए फाइनली मैं रोज़ सोचती थी आज बनाऊंगी व्लॉग, कल बनाऊंगी व्लॉग, आज बनाऊंगी व्लॉग, कल बनाऊंगी व्लॉग। बस यही करते करते आज स्टार्ट कर ही लिया। आज बिस्मिल्लाह किया है, तो आप लोगों की सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है। क्योंकि घर से तो बाहर जा नहीं सकती, क्योंकि मेरे बच्चे अभी छोटे हैं, स्कूल जाते हैं, मदरसे जाते हैं, और एक तो जाते नहीं अभी मदरसे स्कूल वगैरह जो है, तो मैं उनको छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जा सकती। और ना ही मैं किसी के हवाले करती हूँ, ना ही मैं कोई हायर करती हूँ। मैं कहती हूँ जो माँ अपने बच्चों को पाल सकती है वो कोई नहीं पाल सकता, और ना ही वो कोई देख सकता है।
इसलिए जल्दी से हमने प्याज़ों को खूब भुनाई करके अब हमने इसके अंदर डालने टमाटर, ताकि टमाटर डालने से जो पेस्ट है ना अच्छी तरह से मैंने इसको झाड़ दिया। देखें टमाटर बहुत महंगे हैं। आप लोग के यहाँ कितने चल रहे हैं? हमारे यहाँ तो 480 चल रहे हैं, 480 रुपये किलो। मैंने अक्सर रेडियो में ये चीज़ देखी है, टमाटर गल सल रहे होंगे लेकिन वो आपको देंगे नहीं सस्ते में। उनको फेंकना मंजूर है लेकिन वो आपको देंगे नहीं। रेडियो में यही टमाटर जो होते हैं कभी 50 रुपये किलो, कभी 100 रुपये किलो, और यही टमाटर जो है 450, 480 और 500 रुपये किलो पहुंच जाते हैं। बहुत कदर है भैया आजकल टमाटरों की। सबसे महंगी सब्ज़ी है टमाटर। बहुत भाई छान बान के सब मैंने पानी वानी डाल के सब मैंने इसको जो है ना डाल दिए इसके अंदर टमाटर, ताकि भाई ज़रा सा भी कुछ बचे ना टमाटरों का। पता है कितने महंगे आजकल। वो अमीर है जिन्होंने टमाटर डाले हैं, गलत रील्स में कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही हूँ। लेकिन मैं आपको ये बताती हूँ, हांडिया में टमाटर के बगैर हांडी समझ ही नहीं आती। देखो हर एक चीज़ का फ्लेवर है। अगर हम बोलेंगे प्याज से हम गुजारा कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अगर हम बोलेंगे टमाटर से गुजारा कर सकते हैं, भाई नहीं कर सकते। अदरक लहसुन टमाटर मेन शान है। तो आपको पता है ये इंग्रेडिएंट तो जाएंगे, अगर जाएंगे नहीं तो हांडी का जायका अच्छा नहीं आएगा, खाना अच्छा नहीं बनेगा। तो आपको पता है जो खाने वाले होते हैं वो फिर बोलेंगे हमने एक वक्त का खाना खाना होता है, वही हमें अच्छा नहीं मिला तो क्या फ़ायदा। इसीलिए भाई बाकी सब मसाले डाले, धनिया डाला है, पिसी हुई लाल मिर्च डालें। देखिए अपने अपने हिसाब से जायका। और मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने लाल मिर्ची की 2 चम्मच डाल दी। लेकिन आपको बताऊं कि खाना हम लोग खा रहे थे तो खाना थोड़ा सा स्पाइसी था, लेकिन क्या था भूख लग रही थी ना, तो भूख की वजह से पता नहीं चला। नहीं तो मैं हमेशा एक ही चम्मच डालती हूँ, स्पून डालती हूँ लाल मिर्ची का, क्योंकि बच्चे हैं ना मेरे, उनको भी मिर्ची लगती है। वो इतनी ज़्यादा जो है ना मिर्ची खाते नहीं है, बस नॉर्मल मिर्ची खाते हैं, इतनी ज़्यादा नहीं खाते। रात को मैंने चने भिगोए थे, समझ नहीं आता काले चने भिगोऊँ कि वाइट चने भिगोऊँ। अब मैंने इसके अंदर डाले हैं काली मिर्ची कुटी हुई पिसी हुई, थोड़ी सी जायका अच्छा आ जाता है इससे। कौन कौन डालता है? मैंने अक्सर लोगों को देखा है वो काली मिर्च कुटी हुई पिसी हुई नहीं डालते, साबुत डालते हैं, लेकिन मैं दोनों डालती हूँ। दोनों अपना अपना फ्लेवर देती हैं, आपको पता है। अच्छी तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, ताकि हमारा कोई भी मसाला जो है एक तो नीचे नहीं लगे, और दूसरा ये कि अच्छी तरीके से पक जाए और कच्चा कच्चापन जो है ना लगे। आप लोग ज़रा देखिएगा, ज़रा मैं आ रही हूँ, क्योंकि मेरी हांडी ना जल जाए। हाँ देखते रहे, मैं बस आई, अदरक लहसुन लेने गई थी। अदरक लहसुन जो है मैं कूट के रख देती हूँ पीस के, आपको पता है रोज़ाना, क्योंकि मेरे पास ना सिलवट्टा है और ना ही मेरे पास जो है वो है, तो ख़रीद के लेकर आऊँगी और उसमें कूटूँगी। और आपको पता है ताज़ा लहसुन अदरक की और जो फ्रिज में रखा हुआ होता है लहसुन, बस ये होता है कि अदरक लहसुन जो होता है ना, आप लोगों ने अगर फ़ौरन से खाना बनाना हो तो फ़ौरन से बंदा डाल लेता है। लेकिन आप कभी ये भी ट्राई करके देखिएगा, एक जो है ना उसी टाइम पे कूटे हुए लहसुन अदरक को डाल के और एक बगैर उसके जो है लहसुन, तो दोनों में अलग अलग फ्लेवर आता है। मैंने तो ये चीज़ नोट की है। घुमाते जाओ अच्छी तरह से इसको घुमा लो। जब ये बिल्कुल अच्छी तरह से पक जाए तो अब हम इसके अंदर
ऐड क्या करने वाले हैं? क्या करने वाले हैं ऐड? कौन सा सालन बना रही हूँ मैं? बताना। अरे वाइट चने, बहुत ओवर एक्टिंग हो रही है। अरे नहीं, आप लोगों से बात हो रही थी। अब इसके अंदर डालेंगे वाइट चने। हमेशा जो वाइट चनों के पानी हम लोग बनाते हैं ना, अक्सर लोग पता है क्या करते हैं, चने चने निकाल लेते हैं और उसका पानी फेंक देते हैं। लेकिन नहीं, देखो सारे चनों की, जैसे हम मुर्गी को बनाते हैं, सही है, तो मुर्गी के हम बोलते हैं हमने पुलाव बनाना है ना, तो हमें उसकी क्या चाहिए, यखनी। इसी तरह चनों को जब हम लोग बॉयल करते हैं तो वो चनों की क्या बन जाती है, यखनी। तो उसमें का टेस्ट जो होता है ना, डबल आ जाता है। तो इसलिए बराए करम आप ये किया करें, जैसे हम लोग चने उबालते हैं तो हम लोग फ़ौरन उसमें नमक डाल देते हैं ना, तो आप कम नमक डालें, क्योंकि आपको पता है सालन में भी नमक डालना होता है, या अगर चावलों में हम बनाएंगे तो उसमें भी हमने नमक डालना होता है। तो इसलिए जो है ना, आप नमक की मिक़दार कम रख दें, ताकि जो है ना इंसान कभी भूल भी जाता है ना, तो तेज़ कम ज़्यादा हो जाता है। अब धुनाई तो हमने बहुत अच्छे तरीके से कर ली, चने डाल दिए थे, तो मैंने सोचा यार चने 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 हैं तो उसमें थोड़े से आलू भी ऐड कर लिए जाए। तो उसमें मैंने सिर्फ एक आलू जो है ना डाल दिया, ताकि जो है ना, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना, वो आपको पता है कि आलू कितने शौक से खाते हैं, उनको ये होता है कि हमें आलू चाहिए। तो इसलिए जो है ना आलू, अब इसमें एक मग्गा भर के पानी, क्योंकि आलू आपको पता है गल जाएगा खुद ही उसके अंदर। मुझे पहले दिमाग में नहीं आया, नहीं तो मैं जब मसाला भून रही थी ना, जब मुझे आलू डालना चाहिए था, जब डालती ना तो सारा फ्लेवर भी आलू के अंदर जाता। आएगा फ्लेवर लेकिन कम आएगा, इतना फ्लेवर नहीं आएगा कि जितना आना चाहिए। खैर जो भी है, बिस्मिल्लाह। जहाँ हमारे यहाँ हांडी बस अब पकने वाली है, इसको हमने ढक के रख दिया है ताकि ये पके। और मैं साथ में दिल कर रहा है कि चाय के साथ कुछ खा लूँ। चलें जी, चेक करते हैं फ्रिज में क्या है। फ्रिज में जो है वो लेकर आते हैं भाई, बनाते हैं। ये आई है पालक, प्याज, आलू एंड हरी मिर्चें। सबसे पहले हम प्याज की कटिंग कर लेंगे। क्योंकि देखो क्या बना रही हूँ मैं, इससे आपको क्या लग रहा है कि मैं क्या बनाने वाली हूँ। मैं क्या सस्पेंस कर रही हूँ, सीधा सीधा बताती हूँ, मैं बनाने लगी हूँ पकौड़े। आज दिल नहीं कर रहा था कोई ना रोल समोसे ना कोई चीज़ खाने, दिल कर रहा था पकौड़े बनाने, क्योंकि पालक पड़ी थी। कल मैंने बनाई थी गोभी, आलू गोभी, तो मैं लेकर आई थी पालक भी साथ में। तो मैंने बोला चलो भाई आज मैं बना लेती हूँ पकौड़े थोड़े से। कल बनाए थे मैंने पकौड़े और आज, क्योंकि पालक है ना इतनी देर फ्रिज में रहती नहीं है, ख़राब हो जाती है वो। खैर अब तो सर्दियाँ स्टार्ट होने वाली है, क्या पता, ना पालक रहती ना धनिया ना पुदीना। मैं लेकर आती हूँ कि इस्तेमाल करूँगी, वो ऐसे ही फ्रिज में पड़े हुए ख़राब हो जाते हैं, इस्तेमाल में चीज़ आती नहीं। जल्दी जल्दी से हम यहाँ पे प्याज काटेंगे। छोटे छोटे प्याज है ना, तो इसलिए मैंने ना 2 अदद प्याज ले लिए। और यहाँ काटूंगी मैं एक आलू। आलू को भी जल्दी जल्दी से हम लोग पील ऑफ कर लेते हैं। और आप लोग ज़रूर बताइएगा मेरी आपको रेसिपी कैसी लगी। आप
को मेरा फर्स्ट व्लॉग कैसा लगा। प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक करके जाइएगा। अगर आप लाइक ना भी करेंगे तो कोई बात नहीं, अब तो स्टार्ट कर ही ली है व्लॉगिंग। बस अब इंशाल्लाह रोज़ ही व्लॉगिंग बनाऊंगी। रोज़ आना सोचती थी यार, अब भी बनाऊंगी, आज बनाऊंगी, कल बनाऊंगी, आज बनाऊंगी, कल बनाऊंगी। फिर ये सोचती थी कि यार पता नहीं कोई मुझे सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा। कितने चैनल मैंने बनाए इसी तरह, मैंने क्या नाम है इसका जो है उनको ख़त्म कर दिया चैनल्स को कि नहीं यार कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा। हमेशा फर्स्ट व्लॉग बनाती थी। अब मैंने बोला कोई बात नहीं, अगर वो एक व्यूज़ भी आए ना मेरे लिए बहुत है, बहुत है। एक व्यूज़ और एक लाइक भी आए ना मेरे लिए बहुत है। कोई बात नहीं, एक वीडियो पे मेरे एक व्यूज़ आएगा, 2 व्यूज़ आएंगे, दूसरी पे 3 व्यूज़ आएंगे, चौथी पे 4 व्यूज़ आएंगे, तो कदम ब कदम हम बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन अब हार नहीं मानूंगी। अब कर लिए इंशाल्लाह स्टार्टिंग, तो मैं न्यू गेम्स भी लेकर आऊँगी, न्यू चैलेंजर्स भी लेकर आऊँगी। लेकिन करूँगी वही जो मेरे घर तक महदूद होगा, या अगर कभी हम बाहर खाना वाना खाने गए तो वहाँ मैं वीडियो, आपको पता है बाहर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बाहर शोर शराबा या वीडियो थोड़ी सी क्या नाम है उसका दे निकालना, तो इसलिए थोड़ा आपको पता है बहुत सारे लोग अगले वीडियो में नहीं आते हैं। इसलिए जो है हर किसी की अपनी प्राइवेसी होती है भाई, तो बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। मुझे अगर कि मैंने व्लॉगिंग क्यों स्टार्ट की, इसलिए भी कि मुझे होता है कि यार मैं कोई जॉब करूं। बाहर तो जॉब करने से जा नहीं सकती, क्योंकि इतने इतने हालात ऐसे नहीं हैं कि हम अपना पूरा मंथ जो है ना हम चला सकें। तो इसीलिए बस अल्लाह का नाम लेके शुरू कर दिया है। आप लोग सपोर्ट करेंगे तो आगे आगे बढ़ता जाएगा, ताकि हम अपने बच्चों को भी अच्छी अच्छी तालीम दे सकें। आपको पता है हर एक इंसान अगर यूट्यूब पे आता है तो वो कोई ना कोई वजह, कोई ना कोई बात, या कोई 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 अपने शौक़ से भी आता है। चलें जल्दी से पालक डाल दें। अब आप लोगों से बातें होती चली जाएंगी। आप लोग भी मुझे बहुत अच्छे अच्छे मशवरे दे सकते हैं कि मुझे कैसे कैसे रोज़ाना की कौन सी व्लॉगिंग करनी चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। बच्चों के साथ भी गेम्स खेलूँगी अगर बच्चे राज़ी हों तो। बच्चे बहुत शाय हैं, वो अगले आते नहीं, वो अगले बोलते हैं मम्मा नहीं, मैं नहीं बना रही वीडियो मम्मा। और कौन शाम की चाय के साथ क्या क्या खाना पसंद करता है, ये अपनी हांडी को भी चेक कर लेंगे। ये देखें पक रहा है सालन, बस थोड़ी देर में पक जाएगा। अच्छा, किसको जो है ना तरी वाले छोले पसंद है और किसको जो है ना भुने हुए छोले पसंद है। मुझे तो भाई तरी वाले शोरबे वाले छोले पसंद है। ये हमने पकौड़े का मसाले को जल्दी से हमने जो है धो लिया है। ताकि आपको पता है जो पालक होती है ना, पालक में बहुत मिट्टी होती है। पालक, प्याज और आलू, अब इसमें मसाले डाले नहीं है, जाहिर सी बात है हम इसको जो है वो धो लेंगे। धोने के बाद जो है इसको हम पकौड़े बनाएंगे, वो भी मज़े मज़े के।
वीडियो थोड़ी लंबी बन चुकी है, तो आई थिंक आप लोग शायद बोर हो जाए। आप लोग मुझे मोटिवेट करेंगे तो क्या पता आगे आगे जो है ना अच्छी से अच्छी वीडियोस चल जाए। अच्छा भाई, चले भाई, ये तो आ गया है पकौड़ों का मसाला। आपको पता है कि पकौड़ों में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डलते हैं, किस किस तरह से हम लोग पकौड़े बनाते हैं, क्या क्या मसाले डलते हैं। आपको पता है, वही रूटीन है, वही हिसाब है। छोड़ें आप इसको, मैं आपको एक अच्छी बातें बताती हूँ। अच्छी बात आज मेरे दिमाग में आई है, या मेरी मोटर भर गई थी, जल्दी से टैंकी बंद कर दो, क्योंकि फिर पानी जो है ना वो बाहर गिरता रहता है। चला है, अच्छी बातें करते हैं, अच्छी बातें बताते हैं। सुना होगा आपने अक्सर, कच्चे मकान देखकर किसी से रिश्ता मत तोड़ना दोस्तों। कच्चे मकान देखकर किसी से रिश्ता मत तोड़ना दोस्तों। तजुर्बा है मेरा, मट्टी की पकड़ मजबूत होती है, संगे मर पर तो हम अक्सर फिसल ही चलते हैं। संगे मरमर पे हम तो अक्सर पैर फिसलता देखा है। जो ज़िंदगी में ना बहुत फ़ायदेमंद बातें हैं, मैं आपको बताती हूँ। क्या हर इंसान को पता होती है? कोई ऐसा इंसान नहीं है कि जिसको ना बताऊँ। ज़िंदगी में बहुत फ़ायदेमंद बातें हैं कि नंबर 1 पे अगर खुशी चाहते हो तो वक्त पर इबादत करो। अगर चेहरे को रौनक बनाना चाहते हैं तो नमाज तहज्जुद पढ़ो। अगर सुकून चाहते हो तो कुरान पढ़ो। अगर सेहत चाहते हो तो रोज़ा रखो। अगर मुसीबतों का हल चाहते हो तो इस्तग़फ़ार करो। अगर बरकत चाहते हो तो दुरूद शरीफ पढ़ो। अगर मुश्किलात ख़त्म करना चाहते हो तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ो। अगर गमों से निजात चाहते हो तो दुआ मांगो। अगर बगैर थकावट में नेकियां चाहते हो तो आगे शेयर कर दो, क्योंकि मेरी बात सुन के क्या बता आगे वाले को कितनी बात दिल पे लग जाए। सीधी सी बात है, इज़्ज़त करो और करवाओ, एहसास कर कर नहीं रहे तो इसकी उम्मीद भी मत रखो। जो आज करोगे वो कल भुगतोगे। अपने अमाल की फ़िक्र करो, लोगों की नहीं। सही बात है, वाकई में अपने आप की फ़िक्र करे इंसान। आजकल वैसे ही लोगों में इंसान जितना घुलता है ना उतना गिरता है। इसलिए वो लोग बोलते हैं नहीं यार, फैमिली बैकग्राउंड कुछ नहीं है जो इंसान खुद में अकेले में है। बहुत सारे अक्सर लोग रहते हैं, बहुत लोग रहते हैं, लेकिन देखो 4 बातें वहाँ सुननी, 4 बातें वहाँ सुननी, इससे अच्छा इंसान अकेले रहकर जो है ना सुकून पाले, वो ज़्यादा अच्छा है। क्या क्या डाल दिया मैंने इसमें, आपको पता तो चल ही गया होगा। आप लोग भी अक्सर यही कुछ डालते होंगे, बेसन, मैदा, कॉर्नफ्लावर। मैंने इसमें थोड़ा सा ना चावल का आटा भी मिलाया है। इस पे जो है ना जो पकोड़े होते हैं ना, जो उनकी जो क्रिस्पीनेस है ना वो अगली जो है ना हो जाती है। जो कॉर्नफ्लावर हम लोग डालते हैं ना उससे थोड़ा हार्ड होते हैं, लेकिन जब हम चावल का आटा डालते हैं ना उसमें थोड़ी ना क्रंची सी क्रिस्पी आती है पकोड़े में। आप लोग ज़रूर ट्राई करके देखना। आप लोग चावल का आटा डालते हैं, लेकिन मैं ज़रूर डालती हूँ, मुझे अच्छे लगते हैं। एक दफ़ा मेरे पास कॉर्नफ्लावर नहीं था तो मैंने जो है ना चावल के आटा डाल दिया। चले भाई, अब सब सब्जियों को हम नहला देंगे जल्दी से, क्योंकि अगर हम इनको नहीं नहलाएंगे तो हमारे पकोड़े कैसे बनेंगे।
जल्दी जल्दी से हम इनको पकोड़े बना लेते हैं। मसाला तैयार करके रख दूँगी। अभी तो मैंने कपड़े भी धोने हैं, कपड़े धो के हटूँगी। फिर उसके बाद चाय बनाऊँगी। क्योंकि अगर मैंने इस पे सारा पानी एकदम से डाल दिया तो इसमें वैसे ही गुठलियाँ बन जाएंगी और मुझे वो तैरते हुए बेसन में जो है ना पकौड़ों का बेसन अच्छा नहीं लगता बैटर। मैं कहती हूँ थोड़ा थोड़ा जो है ना ऐसे ही रहे। वो फिर ना बहुत ही ज़्यादा जो है ना कड़क हो जाते हैं। और देखें जो हाथों में ग्लव्स वगैरह जो ये आपके अपने हाथ है, आप अपने घर में खाना बना रहे हैं तो जाहिर सी बात है हम 36 दफ़ा अपने हाथ को धोते हैं। 36 दफ़ा जो दूसरी चीज़ें हैं चम्मच वगैरह है हम उससे क्या कहते हैं इसको जो है वो मिक्स करते हैं तो वो सही से जो है ना मिक्स नहीं होती। हमेशा गुठलियाँ वगैरह जो है ना वो रह जाती हैं। हाथों की मदद से जो है ना वो बहुत अच्छी जो है ना वो क्या नाम है उसका जो है मिक्सिंग हो जाती है। यहाँ पर मुझे थोड़ा सा नमक जो है ना वो कम लग रहा था, मिर्चें जो है वो मुझे ज़्यादा लग रही थी तो इसलिए मैंने आधी चम्मच और नमक की मिक्स कर दी है। बस ऑलमोस्ट हमारा जो है सालन जो है वो बिल्कुल डन हो चुका है। बस थोड़ा सा पकेगा ताकि थोड़ा सा जो है पानी जो है वो इसका सूख जाए, क्योंकि बस मैंने 2 प्लेटों का सालन बनाना होता है, इससे ज़्यादा नहीं बनाना होता है कि मैं कहती हूँ कि आज का सालन आज ही ख़त्म हो जाए। कपड़े धोकर आ गई थी, नहा के मैंने बोला जल्दी से कढ़ाई ऊपर रखती हूँ। तेल रखा है गर्म होने के लिए और एक तरफ मैंने जो है ना चाय रख दी है। इसमें डालेंगे हम लोग पत्ती और चीनी। किस किस को इतनी डार्क कलर की चाय पसंद है, मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद। मुझे ये होता है कि चाय जो है लाइट कलर की और डार्क कलर की होती है ना तो मुझसे पी नहीं जाती, ऐसा लगता है मेरा सीना जल रहा है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कढ़ाई में तेल कम है तो थोड़ा सा तेल जो है ना वो डाल देती हूँ। फिर वही बात है, तेल हम लोग चीज़ बना लेते हैं ना तो तेल ऐसे ही पड़ा रहता है, दूसरे सालन में मिक्स नहीं करती हूँ। लगते हैं तलने वाली जो तेल है ना वो अलग ही रहे और 2 या 3 दिन में मैं ख़त्म कर देती हूँ। हाँ ना, कढ़ाई तो कढ़ाई का ढक्कन नहीं है ना वो जाली नुमा है तो उसको मैं ढक देती हूँ इसके ऊपर ना, क्योंकि बच्चे हैं वो रोज़ाना कुछ ना कुछ मांगते हैं। आज तो मेरा दिल कर रहा था, मैंने बोला पकौड़े बना लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पकौड़ा डाल दिया, छन छन करते पकौड़े पकने लगे हैं और वहाँ पे चाय को भी उबाल आने वाला है। अच्छा हम पकौड़ा डाल देंगे।
पकोड़े बनते हैं फिर हम आपसे मिलते हैं। यहाँ पे देखिए पकोड़े फुल एक तरफ से ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसको पलटेंगे। ऐसे पता क्या पतला बैटर होता है ना, तो वो ना उसमें तेल में हम लोग डालते हैं ना, तो उसके छोटे 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 से सारे फैल जाते हैं। अगर हम इसको नॉर्मल बैटर रखेंगे ना, तो ये देखिए कभी भी आपके नहीं फैलेंगे, बिल्कुल सही रहेंगे। नहीं तो सारे तेल में वो छोटे 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 से क्रंच जो है ना वो आ जाते हैं। हाँ, किसी को ऐसे कुरकुरे क्रिस्पी क्रंच भी अच्छे लगते हैं। वो अक्सर ऐसा होता है कि जब हम लोग रमज़ान में होते हैं ना, तो उसमें हम लोगों ने छोले की चाट बनाई होती है, हम लोगों ने फ्रूट चाट बनाई होती है, दही बड़े हम लोगों ने बनाए होते हैं, तो उसके ऊपर हम लोग डालते हैं ना, तो देखिए कैसे क्रिस्पी पकौड़े हो गए हैं, ब्राउन कलर के। जल्दी से बस अब हम निकालेंगे क्योंकि हमें और कलर नहीं चाहिए, बस यही कलर चाहिए हमें पकौड़ों का। किस किस के मुंह में पानी आ रहा है कि बस गरम गरम पकौड़े उतरे और प्लेट में जाएं। क्या खुशबू है भाई। जल्दी से हम इसका तेल निचोड़ लेंगे और हम इसको जो है ना प्लेट में हम लोग डाल देंगे। देखा, आवाज़ आ रही होगी आपको, कितने क्रिस्पी क्रिस्पी से पकौड़े, क्रंच क्रंच से क्रंची। ये मैंने दूसरे डाल दिए हैं पकौड़े, और ताकि साथ साथ में जो है ना बन जाए। चाय हमारी बिल्कुल बन चुकी थी, वो पक रही थी, मैंने बोला ये भी पकौड़े हो जाए तो साथ ही हम इनको भी जो है ना वो निकाल लें पकौड़ों को। अच्छा, आपने अक्सर बाहर से पकोड़े खाए होंगे, तो उसमें क्या होता है, उसमें एक आलू होता है कि उन्होंने जो मसाले के मिकदार से होते हैं, मैंने तो अक्सर यही चीज़ देखी है। उसमें एक आलू होता है और हरी प्याज होती है और ज़रा सा जो है ना वो उसके पालक का टेस्ट आ रहा होता है, और फुल बेसन भरा हुआ होता है, इतना बेसन उन्होंने भरा होता है कि वो जब बनाते हैं ना तो अंदर से हल्के हल्के से कच्चापन आ रहा था। बाहर से तो वो इतने क्रिस्पी कड़क हो जाते हैं, लेकिन बात वही है कि हम बाहर की चीज़ों को ज़्यादा बोलते हैं कि नहीं यार ये ज़्यादा अच्छी है। घर में बना लो, साफ़ सुथरी चीज़ बना लो। ये देखो, मैं आपको अभी क्या क्रिस्पीनेस चेक कराऊँ उसकी, मैंने आपको दिखाई थी ना प्लेट में। अब बाहर ना शोर बहुत हो रहा था, जिस एरिया में मैं रहती हूँ उस एरिया में बहुत शोर है, तो मैं आपको वीडियो बनाते बनाते मैं आपसे बात नहीं कर सकती, इसलिए कि मैं आप वीडियो बना के मैं आपको रिकॉर्डिंग ही कर सकती हूँ, मैं बात नहीं कर सकती क्योंकि आपको फिर समझ ही नहीं आएगी। वो शोर, बच्चे खेलते हैं गली में, बच्चों का शोर, कोई चीज़ जाने वाले का शोर, हर कोई आपको पता है अपना अपना काम जो है वो कर रहा होता है। इसीलिए कि आपको भी मेरी बात समझ आए कि मैं क्या बोल रही हूँ। यहाँ मैंने कपड़े धो के डाल दिए मेरे सारे अबाए, क्योंकि हम लोग रेंट के घर में रहते हैं और हमारा जो है वो ग्राउंड का घर है, क्योंकि हमारे पास कोई छत वगैरह या गैलरी अवेलेबल नहीं है,
एक विंडो है तो बस उसी में तार बांधी हुई सीधी सीधी करके कमरे में सूख जाते हैं। अस्सलामुअलैकुम, प्लीज कम। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।